Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand, Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrind, Roop Sanatan Bhatt Raghunath, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, Ehi Che Gosai Kauri Charana Vandan, Yahan Haite Vighanashe Abhishta Purana, Abhishta Purana, Abhishta Purana. सीता नवमी और जानवी मैया के प्रादुर्भाव उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। पिछली बार हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद लंदन पहुंच गए हैं और उनका वहां पे भव्य स्वागत हुआ है और वहां के लोग वहां पे बहुत आश्चर्यचकित हैं कि किस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लंदन में आए और इनका इतना भव्य स्वागत हुआ है, क्योंकि ये तो पहली बार आए हैं। लेकिन श्याम सुंदर, मालती, गुरुदास, यमुना और मुकुंद और जानकी, उन्होंने जो वहाँ पर कुछ महीने पहले संघर्ष के बिताए, स्ट्रगल के, तो उन्होंने इस तरह से वहाँ की पृष्ठभूमि तैयार की कि वो आकर वहाँ पर सब अच्छे से संकीर्तन और प्रवचन हो सके। तो प्रभुपाद वहां से घर पहुंचे और जॉर्ज हैरिसन का जो फ्रेंड है और जो बीटल्स का एक है जॉन लेनन, उसके जो जागीर है, जो मेन जागीर है
जो अभी मैनर कहलाती है, बहुत बड़ी है, कई एकड़ में फैली हुई है, वहाँ पे थोड़ी सी रिपेयर की ज़रूरत थी। इसीलिए प्रभुपाद वहीं पे जो वहाँ पे सर्वेंट जो क्वार्टर्स थे, जो छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए वहाँ पे सेटल हुए हैं। प्रभुपाद को अलग रूम दिया गया है, बाकी सब, क्योंकि इकट्ठा रहना सबका बहुत ज़रूरी था। तो प्रभुपाद को वहीं पे ड्राइवर लेकर आया एयरपोर्ट से सीधा। प्रभुपाद के दोपहर के भोजन के बाद जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन तथा योको आधम के, योको उसकी वाइफ है जॉन लेनन की, श्याम सुंदर ने उन्हें प्रभुपाद से भेंट करने के लिए कहा, क्योंकि प्रभुपाद भी उत्सुक थे, उनको मिलना चाहते थे। और वो भी धमके, धमके मीन्स उन्होंने ये शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि प्रसाद के समय के बाद थोड़ा कुछ रेस्ट की, विश्राम की आवश्यकता भी रहती है। प्रभुपाद बहुत सुबह से ट्रैवल करके जैसे आए हैं, लेकिन विदाउट नोटिस दे केम, बट एनीवे दे वर द होस्ट, सो उनका आना वेलकम था। श्याम सुंदर ने उन्हें प्रभुपाद से भेंट करने के लिए कहा। जॉर्ज ने जॉन की तरफ और मुड़ते हुए कहा, पूछा, क्या तुम ऊपर चलोगे? तो इस दाढ़ीदार चश्माधारी टिटेनहर्स्ट के स्वामी, ये जो टिटेनहर्स्ट, ये जो जागीर थी, उसका नाम, जगह का नाम टिटेनहर्स्ट था, उसका स्वामी जॉन लेनन ने, जिसके बाल उसके कंधे तक लटके हुए थे, कि बड़े लंबे लंबे बाल थे, हाँ कर दी। योको भी उत्सुक थी, अतः सभी प्रभुपाद के छोटे से कमरे में गए। वो सब प्रभुपाद को मिलना चाहते थे। अपनी चौकी के पीछे से हंसते हुए प्रभुपाद ने अपने अतिथियों को भीतर आने के लिए तथा बैठने के लिए कहा। उनके समक्ष इंग्लैंड के दो अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और कृष्ण की इच्छा थी कि वे उनसे बात करें। प्रभुपाद हर बात का वो एंगल है उनका देखने का, कि कृष्ण की इच्छा है, वो उसके पास आए हैं, तो प्रभुपाद को अपना ठाकुर जी का जो संदेश है उनके तक पहुंचाना है। प्रभुपाद ने अपनी माला हटाते हुए श्याम सुंदर को थमा दी। जो उन्होंने गले में माला पहनी हुई थी वो उन्होंने उतारी और प्रसाद के स्वरूप में, जैसे श्याम सुंदर को दी कि जॉर्ज हैरिसन को पहना दे, जिस तरह से प्रभुपाद ने अपनी वो माला वो पहनी हुई थी एयरपोर्ट से आकर, तो श्याम सुंदर को थमा दी और संकेत दिया कि जॉर्ज के गले में इसको प्रसादी रूप में दे दो। इवन इट्स लाइक टू वेलकम हिम। जॉर्ज ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। प्रभुपाद मुस्कुराए, ये तुम्हारे ऊपर कृष्ण का आशीर्वाद है। जॉर्ज ने फिर कहा, हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, भगवत गीता में एक श्लोक है, यददा अचरति श्रेष्ठ अतो देवतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। आशय ये है कि श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ स्वीकार करते हैं, कि जो बड़े लोग करते हैं, अच्छे लोग करते हैं, उसका अनुकरण सामान्य लोग भी करते हैं। इसका अर्थ ये है कि श्रेष्ठ का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष, आचरति का अर्थ है आचरण करना, कार्य करना, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका अनुगमन करते हैं। यदि श्रेष्ठ पुरुष ये कहता है कि ये उत्तम है, तो बाकी लोग भी ये कहते हैं कि ये उत्तम है और उसे स्वीकार कर लेते हैं। अतः भगवान कृष्ण की कृपा से आप लोग श्रेष्ठ हैं और अग्रणी हैं। मीन्स प्रभुपाद ने ये उनको सीधा मैसेज दिया कि यू पीपल आर द वंस इन माई ग्रुप दोज हु आर टू टेक द लीड। अगर आप कृष्ण कॉन्शियस को अगर आप फॉलो करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपको देख के जन समुदाय आपके पीछे पीछे चलेगा। अतः यदि आप उन्हें वास्तव में कुछ अच्छा दे सके, क्योंकि अगर आप ठाकुर जी के नाम को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको नहीं पता कि आप प्रजा को, आप जनता को, संसार को क्या दे रहे हैं, और उनकी कायाकल्प हो जाएगी, काया पलट हो जाएगी। यद्यपि जॉर्ज तथा जॉन प्रभुपाद के अन्य शिष्यों की हुई उम्र के थे, वो ज्यादा बड़े तो थे नहीं, किंतु प्रभुपाद उन्हें अपने शिष्यों के सामने श्रेष्ठ कह रहे थे, श्रेष्ठ कह रहे थे उनको। इस तरह से प्रभुपाद आगे कहते रहे, आप लोग विश्व में शांति लाने के इतने इच्छुक हैं,
मैंने यदा कदा आप लोगों के कथन पढ़े हैं, जो आप गीत लिखते हैं, मैंने वो सब पढ़ा है। आप भी इतने चिंतित हैं कि आप चाहते हैं कि जो संसार है उसमें सब में पीस हो जाए, भाईचारा हो, सब अच्छे से रहे, युद्ध नहीं हो। तो प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है। प्रत्येक साधु पुरुष को, जो अच्छा इंसान दिल से अच्छा होता है, वो विश्व में शांति लाने के लिए उसे चिंतित होना ही चाहिए। किंतु हमें वो विधि जाननी है जिससे हम शांति ला सकते हैं, और वो भगवत गीता के अनुसार शांति का सूत्र जो है, वो जो टेक्निक है, वो भगवत गीता में है कि विश्व में शांति कैसे लेकर आई जा सकती है। प्रभुपाद यूनिवर्सल ब्रदरहुड की ही बात कर रहे हैं। जो लोग परमेश्वर को प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का स्वामी, समस्त यज्ञों का लक्ष्य तथा सबों का मित्र मानते हैं, वे ही वास्तविक शांति पा सकते हैं। कि जो अपने जीवन में ठाकुर जी को धूरी रखते हैं या ठाकुर जी को आगे रखते हैं और फिर सारे कार्य करते हैं, तो वो अपने आप सब चीजें उनकी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। प्रभुपाद ने इन दोनों बीटल्स को और भी प्रत्यक्ष रूप से बतलाया कि उन्हें कृष्ण भक्ति सीखकर संसार भर में इसके उपदेश में सहायता करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से इस विचारधारा, फिलॉसफी, दर्शन को समझ लें कि भगवत गीता की क्या फिलॉसफी है। यदि आप सोचते हैं कि ये अगर उत्तम है, कि अगर ये सब ठीक है, तो आप इसे अवश्य ग्रहण करें। आप लोग भी विश्व को कुछ देने के इच्छुक हैं, कि आप चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा लिखें और अच्छा आप करें, तो इसलिए आप भी इच्छुक यही हैं कि आप कुछ जगत को अच्छा दें। तो अतः आप इसको क्यों नहीं ट्राई करते, कोशिश करके देखिए। क्या आप लोगों ने मेरी पुस्तक भगवत गीता यथारूप को, जो भगवत गीता एज इट इज है, वो पढ़ा है क्या? अभी क्या है कि प्रभुपाद से पहले भी बहुत लोगों ने कमेंट्रीज लिख चुके हैं, और कभी कभी क्या रहता है, प्रभुपाद का जो भगवत गीता है उसमें क्या है, वो यथारूप है कि उसमें प्रभुपाद ने बहुत नहीं जोड़ा। संस्कृत की जो ट्रांसलेशन है और उसके हिसाब से ही प्रभुपाद ने सब उसके मीनिंग समझाते हो, यथारूप कि जैसे है उसमें वैसे ही उन्होंने लिखा है। लेकिन कोई कोई अपनी कमेंट्रीज उसमें जोड़ के लिखता है, तो लोग थोड़ा हेवे भी चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने मेरी भगवत गीता यथारूप को पढ़ा है। जॉन ने कहा, मैंने भगवत गीता का कुछ ही अंश पढ़ा है, पार्शली, सारा नहीं पढ़ा। मुझे ज्ञात नहीं कि मैंने कौन सा भाष्य पढ़ा था, क्योंकि इसकी अनेक अनुवाद हैं, कि बहुत सी ट्रांसलेशन हुई है। अब पता नहीं मैंने किसके द्वारा लिखा हुआ पढ़ा, लेकिन आई रेड द पार्ट ऑफ इट। प्रभुपाद ने कहा, हाँ ये तो है, इसके विभिन्न अनुवाद हैं, बहुत सी कमेंट्रीज लिखी गई हैं, इसलिए मैंने ये जो संस्करण लिखा है, ये मैंने भगवत गीता एज इट इज, यथा रूप निकाला है। कि प्रभुपाद ने बतलाया, ये बहुत अच्छे शब्द हैं जो प्रभुपाद ने उनको समझाए हैं। इट्स वन पैराग्राफ, वेरी ब्यूटीफुल वन। प्रभुपाद ने बतलाया द एसेंस ऑफ भगवत गीता, कि ये संसार जो है ये क्लेश का घर है। वही बात है जो हम पहले भी बड़ी बार कह चुके हैं कि केमिस्ट की दुकान पर नमक नहीं मिलेगा। ये संसार दुखालय है, तो ये दुखालय अगर है तो दुख के घर में आपको सुख कहां से मिलेगा? तो अगर हम सुख की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि ये टेम्पररी फेजेस होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा हमें कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इस संसार में सुख भगवान ने बनाया ही नहीं, तो वो कहां से मिलेगा? जैसे केमिस्ट की दुकान पर नमक नहीं है, तो ये संसार जो है वो क्लेश का घर है। प्रकृति अत्यंत क्रूर है, जो प्रकृति है अत्यंत क्रूर है। अमेरिका में राष्ट्रपति कैनेडी को अत्यंत भाग्यशाली तथा सुखी व्यक्ति माना जाता था, और सारे विश्व में उनका सम्मान किया जाता था। प्रभुपाद ने जोर से अपनी अंगुलियां चटकाते हुए बताया, किंतु क्षण भर में उनका अंत कर दिया गया। क्षण भंगुर, क्योंकि जीवन जो है वो टेम्पररी है, वो एक क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं है। तो अब वो कहाँ है?
उनकी क्या स्थिति है, वे कहाँ है। यदि जीवन शाश्वत है और जीवात्मा शाश्वत है तो फिर वे गए कहाँ। अगर हम सोचें कि वो उन्होंने एक ऐसे कॉमन इंसान का उस समय का एग्जाम्पल लिया जो उनको वो भी जानते थे, उन्होंने इट वाज अ न्यूज दैट टाइम कि कैनेडी चले गए, तो उन्होंने कहा कि अगर वो जीवन शाश्वत है और जीवात्मा शाश्वत है, कि अगर हम कहते हैं वो मरती नहीं है, तो फिर वे कहाँ गए, वे क्या कर रहे हैं, वो क्या वे सुख से हैं या क्लेश में हैं, उनका जन्म चीन में हुआ होगा या अमेरिका में, ये कोई नहीं बता सकता। किंतु ये तथ्य है कि जीवात्मा के रूप में वे शाश्वत हैं, कि वे हैं तो सही लेकिन आत्मा के रूप में उनका अस्तित्व है। अब इसको हम थोड़ा सा पुंडरीक महर्षि की वाणी में समझें। महर्षि ने बताया कि जो लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, कि बहुत बार ऐसा हमें सुनने में आता है, अगला जन्म किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है। लेकिन 3 जन्मों का हाल तो हमें पता लग ही रहा है। एक तो प्रेजेंट है जो हमें दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट है जो हमें दिखाई दे रहा है, और हमारा पिछला जन्म भी कोई होगा जिसके कर्मों के हिसाब से हम अलग अलग सिचुएशंस पे हैं। हम ही क्यों हैं, हम ये स्थिति में क्यों हैं, क्योंकि हमने कोई ऐसा कर्म किया है कि हम ऐसे हैं। तो ये पिछला कोई ना कोई तो कैटेगरी, कोई ना कोई तो डायमेंशन है जिसने हमें ये जन्म दिया है। मनुष्य का जो जन्म दिया है, या हम संसार में देखते हैं कोई और जीव हैं, कोई मिडिल क्लास फैमिली है, कोई लो प्रोफाइल है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई मैनुअल काम करके भी 500-600 कमा रहा है, और कोई अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पे कितने लाखों कमा रहा है एक दिन में। अब कोई तो क्राइटेरिया होगा ना कि कौन किस जगह पे आज स्थित है। इसका मतलब पिछले जन्म में उनके कोई कर्म थे जिसके हिसाब से उनको ये वाला जीवन मिला है। तो 2 जन्म तो पक्के हो गए ना, 2 जन्म तो पक्के हो गए कि 2 जन्म हैं। और हम लोगों ने अपने घरों में सबसे, या दुनिया में हमने सबको जाते हुए देखा है। और आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है, क्योंकि वो शाश्वत है। और हमने जो अब इस जन्म में कर्म करे हैं, जो हम अच्छा बुरा कर रहे हैं, अगर एक छोटी सी प्रभुपाद बहुत बार ये बात कोट करते रहे, अगर छोटे से स्कूल में, छोटी सी इंस्टीट्यूशन में, एक रोड पे ड्राइविंग करने के लिए ग्रीन और रेड लाइट है, तो ये भगवान की सृष्टि में कैसी बात है कि कोई कानून नहीं है। बिल्कुल कानून है, बिल्कुल लॉ है। और जो हम कर्म आज कर रहे हैं वो अगले जन्म में हमें उसको उनका हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए हम पाप पुण्य को लेकर हम चलते हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा कोशिश करते हैं। अब ये नहीं कि कोई अच्छा अच्छा कर रहा है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, या कोई बुरा बुरा कर रहा है तो उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी नहीं। ये तीसरा जन्म, ये 3 जन्म तो हमें दिखाई दे ही रहे हैं। और इससे पहले भी हम ना जाने कितने ही जन्मों से हम चलकर आए हैं, और कितने हमने आगे, जब तक हमारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, हम वहां तक पहुंच नहीं जाते, तब तक हम क्या पता कितनी लोअर स्पीशीज में जाने वाले हैं, या ऊपर उठने वाले हैं, या हम इसी लेवल पे रहने वाले हैं। 3 जन्मों का, इवन बुद्ध का भी अगर हम देखें तो बुद्ध भी जरा, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, यही देख के तो वो राजा के बेटे, राजकुमार, इतनी सुंदर पत्नी, तो क्या आवश्यकता थी कि उनको सन्यास इस तरह से लेने की। क्योंकि ये जो चीजें हैं हर एक जीव को फेस करनी है। बुढ़ापा भी हर एक को आना है, व्याधि भी रहती है, और उसमें भी कई तरह की व्याधियां हैं। व्याधियां मीन्स दुख जो रहते हैं। अच्छा, तो अभी प्रभुपाद ने ये कहा कि ये जो कैनेडी हैं, अगर उनकी आत्मा शाश्वत है तो आज हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। और ये तथ्य है कि अस्तित्व तो है, लेकिन उसने कहाँ जन्म लिया है हमें नहीं पता। हम इंसान अपने कर्मों के हिसाब से हमें अगला अगला जन्म मिलता जाता है। ये प्रभुपाद ने भगवद गीता का उनको थोड़ा इस तरह से बताया। प्रभुपाद ने आत्मा का देहांतरण कह समझाया कि
हम जो है हम देह को बदलते हैं, आत्मा हमारी वही रहती है, वही है जो ट्रैवल करती है। आत्मा एक बॉडी जो है उसकी बदल जाती है। आगे 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 हम किस तरह से अगली अगली देहों में जाकर हम बदलते रहते हैं। और पुंडरीक महाराज जी भी बोल रहे थे कि ये जो हमारी चेतना है और ग्रोथ है इन द बॉडी, क्योंकि जैसे बच्चा रहता है, आत्मा उसकी सेम है, लेकिन आत्मा होने करके क्योंकि वो जीवंत है, उसके अंदर लाइफ फोर्स है, चेतना है, तो वही बच्चे के हाथ बड़े होते जाते हैं, वही उसका सब कुछ, उसका बुद्धि बड़ी होती जाती है, हाथ उसकी जो ग्रोथ होती जाती है। इसका मतलब उसमें कुछ तो है, चेतना है, कोई लाइफ फोर्स है, वो जीवंत है। और वही बड़ा होते 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 हम जब देखते हैं अपना बुढ़ापा जब आता जाता है कि हमारे में फोर्स तो है, लेकिन हमारे शरीर में चेतना और ये जो ग्रोथ है वो हमें एक स्तर पे लेके जाती है कि हमारा वो समय आ जाता है बुढ़ापे के बाद कि हमें अब ये बॉडी चेंज करने का टाइम आ गया। देन वी कम बैक टू द अगेन टू द जीरो। फिर एबीसी से सब शुरू होता है। तो देहांतरण इसको बोलते हैं, देह का बदलना। तो देह किस तरह से आगे बढ़ती है। फिर उन्होंने पुनः अनुरोध किया, इसे समझने का प्रयत्न करो और अगर तुम्हें उत्तम लगे, अगर मेरी बात में कोई सच्चाई लगे तो ग्रहण भी करो। प्रभुपाद ने फोर्स नहीं किया, लेकिन वो दिल से चाहते थे ये हमारे लीडिंग आगे ये बने। तभी उन्होंने उनको आते ही बोला कि आप लोग श्रेष्ठ हो, आप लोगों को लोग सुनते हैं। तो उत्तम लगे तो इसे ग्रहण करो। आप किसी श्रेष्ठ वस्तु के पीछे लगे हुए हो। क्या मेरा प्रस्ताव युक्ति युक्त नहीं है कि आपको नहीं अच्छा लग रहा जो मैं आपको कह रहा हूं? दोनों बीटल्स एक दूसरे की ओर देखते रहे, क्योंकि वो अभी प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार, उनका मान सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी कमिटमेंट नहीं अभी देना चाहते कि दीक्षा के हिसाब से वो कर सकें कुछ भी। प्रभुपाद ने कहा कि दोनों बीटल्स एक दूसरे की ओर देखते रहे, लेकिन उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। प्रभुपाद ने मंद मुस्कान छोड़ी। आप लोग बुद्धिमान हैं, इसे समझने का प्रयत्न करो। प्रभुपाद ने अपने इन अतिथियों से पूछा, आप लोग किस दर्शन को मानने वाले हैं? फिर पूछा कि आप मानते किसको हैं? दर्शन मतलब फिलॉसफी। जॉन ने कहा, मानने वाले? कि उन्होंने तो कभी नहीं ऐसा कुछ खास किसी को फॉलो किया। योको ने कहा, हम कुछ भी नहीं मानते, बस हम जी रहे हैं, हम तो जिंदाबर हैं, हम जीवित हैं बस। जॉर्ज ने कहा, हम कभी कभी ध्यान करते हैं, या मैं मंत्र का ध्यान करता हूं, मेडिटेट करता हूं। तो वे प्रश्न पूछने लगे, वही प्रश्न जो प्रभुपाद ने ना जाने कितनी बार इससे पूर्व सुन चुके थे और कितनों को अमेरिका में कितना जवाब दे चुके थे, क्योंकि सबके क्वेश्चंस तो सेम ही होते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद से सर्वव्यापी परमेश्वर अथवा ब्रह्म की व्याख्या सुनने के बाद योको ने संदेह व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या ब्रह्म शुद्ध बना रह सकता है? क्या समय के साथ उसमें दोष नहीं आ जाता? हाँ जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो योको ने पूछा कि ब्रह्म क्या शुद्ध ही बना रहता है, वो उसमें कोई दोष नहीं आ जाता? कि कोई समय के साथ जैसे भगवान है उसमें कोई दोष नहीं आता? प्रभुपाद ने योको को सलाह दी कि उसको अध्यात्म दर्शन को अगर उसने भली भांति समझना है तो उसे गंभीर विद्यार्थिनी बनना पड़ेगा, कि she'll have to be a student to learn it in a proper way। जॉन तथा योको दोनों ही विविध दर्शनग्राही भक्त थे, कि दे हैड बीन लर्निंग अबाउट द डिफरेंट फिलोसफीज ऑफ रिलीजन। तो उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको कौन सी वाली अच्छी लग रही है और किसको उन्होंने फॉलो करना है। तो अतः उन्हें प्रभुपाद के वैदिक शास्त्र को स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई हुई, बिकॉज उनका मन बहुत जगह पे, उन्होंने बहुत लोगों के बारे में सुन रखा था। जॉन ने कहा, हमें अब भी ये देखने के लिए कि कौन श्रेष्ठ है, थोड़ा सा हमें समय चाहिए कि हमारे लिए कौन श्रेष्ठ है, हम किसको फॉलो करें।
प्रभुपाद ने कहा, नहीं, तुम केवल एक चीज समझने का प्रयास करो। यदि कृष्ण परम सत्ता नहीं है तो ये लोग कृष्ण की पुस्तक का अनुवाद क्यों कर रहे हैं? कि मैकमिलन्स वालों ने, उन्होंने अगर हमें बुक्स पब्लिशिंग के लिए बोला है और सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे नहीं मान सकते कि कृष्ण जो है वो परम सत्ता है, गॉड हेड है वो। तो इसलिए जॉर्ज, ये थोड़ा सा डिस्कशन हो गया इन लोगों का आपस में। तो जॉर्ज ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्ण परमेश्वर नहीं है, मैं इस पर विश्वास करता हूं, लेकिन गीता के संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद के विषय में मेरी कुछ भ्रांति है, क्योंकि जो उसने पहले कमेंट्रीज जो पढ़ी हुई हैं, वो उसका दिमाग में वो जो बातें बैठी हुई हैं, वो अब प्रभुपाद की बुक को पढ़ के उसमें से उसको ठीक से उसका सोल्यूशन निकालना चाहता है। कि जैसे कि मैंने कहा कि इसकी कई आगे भी व्याख्याएं हैं, और हम ऐसा समझ रहे थे कि आप अपने भाषा की बात कर रहे हैं, और ये कि आपका अनुवाद, आपकी व्याख्या ही प्रमाणिक है, अन्य नहीं। किंतु हम कृष्ण को बड़ा मानते हैं, उसके विषय में हमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके भाष्य और जो हमने पहले पढ़ा है, हमें उसमें से देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। प्रभुपाद कहते, चलो तब तो ठीक है, यदि तुम विश्वास करते हो कि कृष्ण परमेश्वर है, यदि ये तुम्हारा कथन है, जो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कृष्ण के प्रति सर्वाधिक अनुरक्त कौन है। ये लोग 24 घंटे कृष्ण का जप करते रहते हैं, और एक दूसरा व्यक्ति जो एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं लेता, भला वो कृष्ण का भक्त कैसे बन सकता है? जो एक बार भी कृष्ण के नाम का उच्चारण ना करे, भला वे कृष्ण का प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? यदि कृष्ण अधिकारी हैं और सर्व स्वीकृत हैं, तो जो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण में अनुरक्त हैं, वो अधिकारी हैं। वो अधिकारी हैं कि आप जो भी कृष्ण का, भगवान के नाम का जप करता है, जो उनके प्रेम में अनुरक्त हो जाता है, उसको वो भक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है। एक घंटे से भी अधिक, एक घंटे से भी अधिक की बातचीत के पश्चात प्रभुपाद ने जॉन, जॉर्ज तथा योको को तथा अपने कमरे के कुछ शिष्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। यदि ये श्रेष्ठ लोग कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर लें, ये ना केवल उनके लिए हितकर होगा, वरना अन्य अनेकों के लिए भी होगा। प्रभुपाद ने अपना कार्य पूरा किया और उन्हें सुअवसर प्रदान दिया कि ये इनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक सुअवसर आया है, एक ऐसी टाइड आई है जिसको उन्होंने अवेल करना है। सारी जिंदगी में ऐसे अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, तो प्रभुपाद आज उनकी लाइफ में आए हैं, उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनको संदेश दे रहे हैं। अब उनके ऊपर है कि उनकी जीवात्मा कितनी स्टेज के ऊपर है, जो वो ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम रजस, तमस और हम सात्विक मोड को भी लें, तो हमारा कौन से समय में हमारा कौन सा मूड जो है, हमारा जो पैशन का जो मूड है, जो इग्नोरेंस का है, पैशन का है और सात्विकता का है, वो कौन सी चीज हमारे ऊपर हावी होती है कि हम दूसरे की चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब ये कौन से स्तर पर हैं ये तीनों जन कि प्रभुपाद सामने खड़े होकर, प्रभुपाद दोनों हाथ से उनके ऊपर कृपा लुटाने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो उसको उनके ऊपर अब डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे ले रहे हैं, कि वो आर्ग्यूमेंट में जा रहे हैं या वो किस तरह से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जीव के ऊपर है, क्योंकि सुअवसर हर एक के जीवन में इस तरह से आता है। जॉन ने कहा उसे कुछ काम है, तो फलतः उसने क्षमा मांगी कि मुझे जाना पड़ेगा। जो ही सब लोग जाने लगे, योको ने सीढ़ियां उतरते हुए जॉन की ओर अभिमुख होकर कहा, देखो तो ये गुरुजी कितने सादगी से रह रहे हैं,
क्या तुम इतनी सादगी से रह सकते हो? तो दे वर ऑल इम्प्रेस्ड बाय द लाइफ स्टाइल, द वे प्रभुपाद वॉज सिंपल and he was talking very genuinely. They were all simple, but they at the same time they want to help, but they don't want to commit themselves because they need to be convinced by the theory of Krishna. ISKCON के जो principles हैं और प्रभुपाद के जो हैं वो उससे उनको अभी पूरी तरह से acceptance नहीं आई है। तो इस तरह से भक्तगण जो हैं नियमित रूप से जॉन तथा योको से मिलते रहे, उनको एसोसिएशन मिलता रहा, संग मिलता रहा। यद्यपि प्रारंभ में जॉन की अभिरुचि जो थी वो व्यापार में अधिक थी, किंतु वह भक्तों की ओर उन्मुख हुआ तो उसके मित्रों ने सलाह दी कि वह स्वामी तथा उनके दल के फंद में ना पड़े। अब जॉन वैसे इंसान अच्छा है और कितना ज्यादा हेल्प कर रहा है प्रभुपाद के लिए, मंदिर के लिए, वो उसका अपना मोड है। अब देखो उसका ये मोड आया सात्विक, उसकी आत्मा जो है सात्विक मोड के ऊपर है, जो उसने इतनी सब हेल्प करी और प्रभुपाद उसके सामने कृपा लेकर खड़े हैं। लेकिन उसके मित्रों ने सलाह दी कि स्वामी जी और उनके दल के फंदे में तू मत पड़। तो उसको कौन सी चीज जिंदगी में जैसे सुअवसर आता भी है, तो हमारा अगर संग तामसिक है या राजसिक है तो हमें उधर से लेकर पीछे ले जाएगा। तो उसने दीक्षा नहीं ली, उसने इस तरह से कुछ भी नहीं किया कि जो उसको कृपा आई थी वो वापस मुड़ गई। हालांकि हेल्प की, उसने बहुत हेल्प की। तो फलतः वह अलग रहा, उसके मित्रों की सलाह उसने मानी और उसने आगे नहीं बढ़ा किसी काम के लिए। ईशान दास कहते हैं, जो भक्त एक और हैं, कहते हैं मैं रसोई घर में काम कर रहा था। किसकी रसोई में? जॉन की रसोई में, जॉन और योको की रसोई में। और वो रसोई इतनी बड़ी थी कि उन्होंने रसोई के बीच में ही पियानो लगाया हुआ था, जो बड़ा पियानो होता है, जो बहुत बड़ा, वो उन्होंने वहां पे लगाया हुआ था। तो रसोई घर में वो काम कर रहा था। ईशान दास भोग बना रहे थे और जॉन पियानो के ऊपर था। उसके घर में, उसके पास रसोई घर में ही एक बड़ा सा पियानो था और जिसकी वार्निश छूट जाने से लकड़ी दिख रही थी। इस पर वह पियानो पर हरे कृष्ण बजा रहा था। कौन? जॉन। वह व्यक्ति एक महान संगीतज्ञ था। ईशान बोल रहे हैं कि वो इतना बड़ा म्यूजिशियन था और यथासंभव सभी धुनों में, चाहे वो ब्लूग्रास म्यूजिक हो या शास्त्रीय संगीत हो या रॉक एंड रोल हो, हरे कृष्ण बजाता रहता था। वह सदैव हरे कृष्ण गाता रहता और आराम से एक धुन से वो दूसरी धुन में चला जाता, दूसरे से तीसरी में चला जाता। मतलब उसको इतना गॉड गिफ्ट था कि वो ही कुड सिंग इन सो मेनी डिफरेंट ट्यून्स। तो ये उसके लिए अत्यंत सहज था कि कोई कोशिश करके भी ऐसे नहीं गा सकता या बजा नहीं सकता। लेकिन ही वाज सच अ गुड म्यूजिशियन कि वो एक ट्यून से दूसरी में, तीसरी में आराम से सहज जा सकता था। कोई भी देख सकता था कि वे सचमुच उसमें संगीत की बहुत प्रतिभा है। इस तरह वह सदैव मेरा मनोरंजन किया करता था कि जब भी मैं कुकिंग के लिए उनकी किचन में होता था तो वो साथ में बैठकर वो म्यूजिक, हरे कृष्ण महामंत्र बहुत सुंदर से बजाया करता था और स्पष्टता उसको खुद भी आनंद आता था और मुझे भी बहुत आनंद आता था। खैर, जब वे इस तरह से, लेकिन वो अच्छा इंसान था, लेकिन इधर वो संगीत में उसको बहुत ही ज्ञान था। जॉर्ज भिन्न प्रकृति का था। वह प्रभुपाद के प्रति बहुत आकृष्ट था। जब किसी भक्त ने पूछा, सभी बीटल्स में से तुम ही अकेले सबसे अधिक रुचि दिखा रहे हो, तो जॉर्ज ने उत्तर दिया, ये मेरा कर्म है। मेरे भाग्य में आध्यात्मिक पक्ष भी एक है कि मैं जैसे सब चीजों के बारे में, मटेरियल के बारे में सोचता हूँ या और बातों के बारे में सोचता हूँ, तो आई ट्राई टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली ऑल्सो, कि स्पिरिचुअल जो है वो भी मेरी एक लाइफ है कि मेरे को उसके बारे में सोचना चाहिए। अब ये जॉर्ज के बारे में था और प्रभुपाद वॉज टू मच इंटरेस्टेड कि ये दोनों इनिशिएशन उनसे ले ले। जॉर्ज हैरिसन ने कहा, प्रभुपाद मुझे वैसे ही दिखे जैसे मैंने उनके बारे में सोचा हुआ था
उनसे मिलने के संबंध में मेरे मन में भय तथा आश्चर्य की मिश्रित अनुभूति थी कि उनको मिलने से पहले उनको दिमाग में था पता नहीं कैसे होंगे, किस तरह से करेंगे, हम टैकल करेंगे। और जब वे उनसे मिले तो उसको बहुत अच्छा लगा कि वे मित्र की तरह ही मेरे से बात कर रहे थे, बल्कि मित्र से भी बढ़कर थे। ही वॉज अ गार्डियन, ही वॉज गाइडिंग मी प्रॉपरली। तो मुझे विश्रांति का अनुभव हुआ। मुझे पहले की अपेक्षा और अधिक अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये बताने में असमर्थ हूं कि वे क्या कहते थे, और मुझे ठीक से निश्चय नहीं हो सका था कि वहां जाने के लिए मैं कहीं अधिक संसारी तो नहीं हूं। अभी उसको ये लगता था कि मैं जैसे कुछ भी मैं पहना हुआ है, मैं इनके भक्तों की तरह नहीं हूं कि मेरा शेवन हेड नहीं है, या मैं बाहर का भी कुछ खाता हूं। दीज पीपल आर मोर कमिटेड। तो ये उसको लग रहा था कि मेरे ऊपर प्रभुपाद को मिलने से, बात करने से मेरे ऊपर बंदिशें तो नहीं आ जाएंगी। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, किंतु मुझे बहुत राहत मिली और लगा कि उनके साथ मैं ठीक हूं, जैसा मैं हूं वो मुझे वैसे स्वीकार कर रहे हैं और मेरा सम्मान करते हैं। वे अन्य किसी की तुलना में मुझसे भिन्न रूप से बातें नहीं करते थे। वे सदैव कृष्ण के ही बारे में बातें करते थे। और ये तो संयोग होता है कि जो वो ठाकुर जी की चर्चा कर रहे हो तो सामने आमने कौन बैठा हुआ है, मगर अगर आप जब भी उन्हें देखो वो वैसे ही लगते, कृष्ण के एक शुद्ध दास। ऐसा नहीं था कि एक बार वो आपसे कहते कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और दूसरी बात कहते नहीं नहीं मैंने तुम्हें कुछ गलत बता दिया, तुम ये भी करो। ऐसा नहीं वो कहते थे कि जो वो मेरे लिए लाइंस खींचते उस ऊपर वो बने रहते थे। उनका दर्शन पाना सदैव आनंदप्रद होता। कभी कभी मैं कोई कार्यक्रम बनाए बिना ही उनके पास जा धमकता और सोचता क्योंकि मुझे जाना भी चाहिए या नहीं, पर सदैव इतना अच्छा मुझे लगता कि मेरा हमेशा वहां स्वागत होता। प्रभुपाद मुझे बहुत अपनेपन से मिलते। मुझे इसका पता था कि वो मुझे थोड़ा कहते वो इंट्यूशन हो रही थी कि मेरे में वो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि मुझे अच्छे से गाइड करें। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता कि वो मेरे को एक घर के बुजुर्ग की तरह अच्छी बातें समझा रहे हैं। जॉर्ज ठाकुर जी के प्रति तो पहले से आकृष्ट था और कीर्तन भी उसको पहले से ही पसंद था। यहाँ तक कि प्रभुपाद से मिलने से पूर्व ही उसने कृष्ण के विषय में कुछ बातें महर्षि महेश योगी से, कुछ परमहंस योगानंद के आत्मचरित से और कुछ भारत की यात्रा से सीखी हुई थी। किंतु प्रभुपाद के उपदेशों से उस पर विशेष प्रभाव पड़ा कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य है और प्रत्येक वस्तु के स्रोत है, कि हर जो प्रसन्नता है वो ठाकुर जी के संग से ही, ठाकुर जी की कृपा से ही मिलती है। जॉर्ज ने कहा, प्रभुपाद ने मेरी सहायता की कि मैं कृष्ण के पास पहुंचने के अनेक मार्गों का अनुभव कर सकूं, कि he gave me opportunity, he gave me chance। वो किस तरह से कि वो अलग अलग रास्तों से ठाकुर जी तक पहुंच पाए। उदाहरणार्थ प्रसाद, कि उन्होंने मेरे लिए प्रसाद का उन्होंने बहुत, अब प्रसाद एक ये भी रास्ता है जो ठाकुर जी तक पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा अलग अलग रास्तों से, मेरे विचार से ये प्रसाद अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है, चाहे ये चाल भी क्यों ना हो। अब देखो ना, जो भगवान को नहीं मानते, घर के कोई ऐसा जीव रहता है जो नहीं मानते, तो हम जानबूझ के उसको थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं चाल मैनिपुलेट करके। क्यों? ये चाल ही है, क्योंकि उसकी वृत्ति को चेंज करने के लिए हम उसको ये दे रहे हैं। लेकिन ये अच्छी चाल है, ये पॉजिटिव है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी यही बात करी, जॉर्ज हैरिसन ने भी, और सत्य स्वरूप जिन्होंने ग्रंथ लिखा है कि जैसे कहा जाता है कि वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। तो इस तरह से अगर प्रसाद लेकर हमारे हृदय में अगर कुछ अच्छी प्रवृत्तियां होती हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है।
क्योंकि अगर हमें सात्विकता की जो प्रसाद है, इट्स लाइक एन इंजेक्शन, कि जिसमें हमें सात्विकता, क्योंकि हमारे में अगर राजसिक और तामसिक वृत्तियां बहुत बढ़ी हुई हैं, तो सात्विकता कहाँ से आएगी? वो कहाँ से आएगी? वो प्रसाद से आएगी, वो संग से आएगी। तो वो ये इंजेक्शंस हैं जो हमें लेने चाहिए इफ वी वांट टू प्रोग्रेस। तो उन्होंने कहा, भले ही ये प्रसाद देना या खाना कोई चाल ही क्यों ना हो, ये उसी तरह है जैसे ये कथन है कि मनुष्य के हृदय तक पहुंचने का मार्ग उसके उदर में से, पेट में से होकर जाता है। यदि यही मनुष्य की आत्मा का मार्ग है तो भी ये ठीक है कि अगर हृदय में हम बोला और हृदय से आगे आत्मा, कि आत्मा की भी अगर प्योरिफिकेशन, अगर एनलाइटनमेंट प्रसाद से होती है तो ये बहुत सुंदर बात है। तो क्योंकि नाचते तथा गाते रहने से या केवल बैठे रहने से और बातें करने से बढ़कर और कुछ नहीं। और फिर जब कोई जाने लगता था तो तुरंत उठकर आपको भक्त लोग प्रसाद दे देते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। और ये ऐसा ब्लेसिंग होती थी, प्रसाद जो होता था, कोई फ्रूट, क्योंकि आप उस मूड में नहीं बैठे कि आपने कुछ खाना है, लेकिन समथिंग जैसे गुलाब जामुन है या प्रभुपाद ने कुछ बना के उसके शिष्यों ने रखा हुआ है तो वो आपको प्रसाद दे देते हैं। तो इट इज ऑलवेज वेलकम। तो ये वरदान के तुल्य है। और जब तुम ईश्वर को स्पर्श करना या उनका स्वाद लेना चाहते हो तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको लगता है कि आपने प्रसाद के माध्यम से भगवान का संग पा लिया, क्योंकि प्रसाद इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कृष्णा एंड व्हेन वी गेट इट वी फील वी आर ब्लेस्ड, वी आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स थ्रू द प्रसाद। क्योंकि कृष्ण जो है सीमित नहीं है, इन्फिनिट है। प्रभुपाद की उपस्थिति मात्र से तथा उनके द्वारा सारी सूचना उड़ेलते रहने से मैं प्रभावित हुआ, मानो मस्तशिक दुर्दमनीय किंतु सब कुछ कृष्णमय है। कि इतना सब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में सोचना कितना आनंदमय है। ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी की लीलाएं, ठाकुर जी के माधुर्य, उसके बारे में हम जैसे जैसे जानते जाएं, ये कितना कृष्णमय, कितना आनंद देने वाला है। बस इतना ही तो जानना है कि जो कुछ भी है सब कृष्ण है। और ये सत्संग, ये संसार उसकी भौतिक शक्ति है कि जो ये संसार जो बनाया है ये भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। और भगवान जो है वही सब कुछ कृष्ण है, यही उनका विश्व रूप है। और प्रभुपाद की पुस्तकों में 2 ही चित्र हैं जिसमें उन्होंने कई पुस्तकों में यही चित्र बताए गए हैं कि जैसे कृष्ण को गैया में, मनुष्य की आत्माओं में, हृदय में दिखाया गया है कि जैसा ठाकुर जी पेड़ में है, किसी जीव में है, मनुष्य में है। हमें यही सबको, वी नीड टू बी कंपैशनेट, हमें सब पे दया करनी है, क्योंकि हमें किसी को गलत नहीं बोलना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें ये सोचना है कि सब में कृष्ण है। तो अगर हम कंपैशनेट हो जाते हैं, सबकी तरफ हम दया का भाव लेकर आते हैं, तो यही तो है भक्ति, और क्या है। सो ही वॉज फाइंडिंग हिमसेल्फ कन्विंस्ड। तो इसमें समझने में सहायता मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कृष्ण सबके हृदय में आत्मा के रूप में विराजमान है, क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है वो उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। लेकिन क्योंकि वो शाश्वत है इसलिए हमारी आत्मा भी शाश्वत है, और भगवान सबके हृदय में है। गीता की सब फिलॉसफीज है, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि उसकी चेंज वो धीरे धीरे कैसे हो रहा है। तो इट्स पार्ट ऑफ द बुक, सो वी आर गोइंग थ्रू। हो सकता है कि प्रभुपाद किसी और उच्च पक्ष को बताते रहे हों, किंतु मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी, ये जानना था कि वो कृष्ण किस प्रकार सर्वत्र तथा सभी वस्तुओं में है। प्रभुपाद कृष्ण के विविध पक्षों को समझाते हुए उन्होंने उसको ध्यान करना बताया कि तुम्हें कैसे महामंत्र करना चाहिए जिससे आप कृष्ण को व्यक्ति के रूप में सर्वत्र देख सकते हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण नहीं हो, सब में कृष्ण है। प्रभुपाद जॉर्ज को एक उत्तम तरुण, नाइस
एजुकेटेड एंड एलिवेटेड यंग मैन उसको आप वो समझते थे, उत्तम तरुण तथा कृष्ण के भक्त के रूप में देखते थे। भागवत के अनुसार कोई भौतिक दृष्टि से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हाँ ये भी है कि अगर कोई अभक्त है, क्योंकि ये लोगों में इतना दया थी, इतना कंसिडरेशन थी कि ये भक्तों को और प्रभुपाद को कितना हेल्प कर रहे हैं, हालांकि उनकी डायरेक्ट फॉलोइंग में नहीं है लेकिन कितना हेल्प कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उसको ये सोच रहे थे कि ये एक अच्छा भक्त बन सकता है क्योंकि इसके हृदय में ठाकुर जी के लिए स्थान है। और ईश्वर के अगर कोई अभक्त है जो भगवान को नहीं मानता, उनके पवित्र नाम का उच्चारण नहीं करता, तो उसमें ये सद्गुण हो ही नहीं सकते। लेकिन जॉर्ज में वो भगवान के नाम को ले भी रहा है, सहायता भी कर रहा है, दया भी कर रहा है, सहयोग भी कर रहा है, तो उसमें सारे गुण उसमें थे। भारत में अनेक स्वामी तथा योगी, यहाँ तक कि अपने को परम वैष्णव मानने वाले तक कृष्ण में या उनके पवित्र नामों को जानने में श्रद्धा नहीं रखते। वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं, अपने आप को ही। किंतु जॉर्ज को हरे कृष्ण का कीर्तन बहुत प्रिय था, वो उसको हमेशा गुनगुनाता रहता था और उसने अपने कई गीतों में कृष्ण के पवित्र नाम को ऐसे ही सम्मिलित कर लिया था कि वो कोई ना कोई बीच में से लाइन लेकर वो महामंत्र गा लेता था, जो सारे संसार को अत्यधिक लोकप्रिय था और लोग उसके गाने से प्रभावित थे और उसको फॉलो कर रहे थे। इस तरह वह अपने संगीत के माध्यम से कृष्ण की सेवा कर रहा था। तो प्रभुपाद उसको क्यों नहीं उसको उत्तम तरुण क्यों नहीं बताते, तभी उसको मान रहे थे कि वो अच्छा डिवोटी हो सकता है। मुझे जॉर्ज, प्रभुपाद ने लिखा है, मुझे जॉर्ज हैरिसन अत्यंत बुद्धिमान बालक प्रतीत होता है और कृष्ण की कृपा से वह भाग्यवान भी है। पहले दिन वह जॉन लेनन के साथ मेरे दर्शन के लिए आया और हम 2 घंटे हम बात करते रहे। वह मुझसे बहुत बातें करना चाहता है, वो बहुत समझना चाहता है, किंतु इस समय वह अपनी बीमार माँ को देखने के लिए लिवरपूल गया हुआ है। ये प्रभुपाद ने किसी चिट्ठी में लिखा हुआ है। प्रभुपाद ने यह भी देखा कि जॉर्ज धनी व्यक्ति है और भगवान चैतन्य ने सन्यासी भक्तों को, क्योंकि प्रभुपाद सन्यासी थे, कि सन्यासी भक्तों को ये कड़ी चेतावनी दे रखी है कि संसारी व्यक्तियों से मेलजोल ना रखें, कि जो संसारी हैं, दूसरे पैसे वैसे वाले बहुत उस हिसाब से हैं, ऐसे सन्यासियों को मेलजोल नहीं रखना चाहिए। लेकिन साथ ही में ये भी शिक्षा दी थी कि भक्त को चाहिए कि अगर कृष्ण भावनामृत के प्रचार के हेतु किसी भी अवसर को हाथ से जाने ना दिया जाए, कि अगर आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है तो यू मस्ट गो अहेड एंड अवेल इट। और ये प्रभुपाद ने वापस लिखा है कि यदि ये बालक हमारे आंदोलन में सहयोग दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये धनी हैं। आध्यात्मिक जीवन में धनी व्यक्तियों के साथ बहुत सतर्कता पूर्वक से व्यवहार करना होता है। कभी कभी हमें उपदेश कार्य के लिए ऐसे लोगों से पाला पड़ता है, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु ने कड़ी वर्जना की है कि कृष्ण भावना भावित लोग इनसे ना मिलें। लेकिन रूप गोस्वामी ने हमें फिर भी ये शिक्षा दी है कि कृष्ण भावनामृत को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई भी अवसर ऐसा मिले तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, कि उसमें उनसे मिलने जुलने में कोई भी बुराई नहीं है। प्रभुपाद जॉर्ज के साथ अपने व्यवहार में अत्यंत सतर्क रहते थे, एकदम अलर्ट रह के बात करते थे कि हमने कुछ उसके ऊपर इम्पोज नहीं करना है, अगर वो मन से माने तो, किंतु उसे भगवान का नाम जपने, उसका प्रसाद ग्रहण करने तथा अपने सारे कर्मों को भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए उसको हमेशा वो उत्साहित करते रहते कि तुम नाम जप करो, तुम गाओ, तुम्हें सांत्वना मिलेगी। इस तरह से जॉर्ज कहता रहा, वास्तव में प्रभुपाद ने मुझसे कभी भी ये नहीं कहा, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं जो कर रहा हूं वह ना करूं। मैं सुनता रहता था कि विभिन्न अवसरों पर वे भक्तों से कहते रहते
कि अपनी गीतों तथा जो कुछ वह करता है उसके कारण जॉर्ज एक उत्कृष्ट ऑलरेडी भक्त है। चाहे वो दीक्षा नहीं ली, ही वॉज जस्ट अ पार्ट टाइम डिवोटी, वो ऐसे ही बीच में आता था, बहुत कमिटेड उस हिसाब से नहीं था। वास्तव में ये बात उन्होंने मुझसे कभी नहीं कही, किंतु मैं सदैव दूसरों से सुनता था कि प्रभुपाद मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे पूरा समय सब कुछ छोड़ छाड़ के, जैसे श्याम सुंदर कर रहा है या मुकुंद कर रहा है, कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको ऐसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस बात के लिए उन्होंने कभी भी नहीं कहा। मेरा विचार है कि यदि वे मुझसे निरंतर ये कहते, अब यहां पे फर्क आ गया, कि अगर ये कहते कि तुम सब बंद करके किसी मंदिर में जाकर रहो, तो शायद ये सब काम बिगड़ जाता, कि वो फिर इम्पोजिशन हो जाती। लेकिन प्रभुपाद ने उसको अपना टाइम लेने दिया, धीरे धीरे उसको टाइम दिया। उन्होंने मुझे कभी ऐसा सोचने ही नहीं दिया कि मैं उनके गैंग में नहीं हूं, उनके क्लब में आई वॉज द पार्ट ऑफ इट एंड स्टिल आई वॉज आउट ऑफ इट। तो कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट के हिसाब से वो अभी उतना नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन वो हर डिसीजन में इन्वॉल्व है, लंदन का जो भी हो रहा है। तो ये प्रभुपाद बहुत बैलेंस आउट करके ये सारा का सारा आगे काम बढ़ा रहे थे, एंड इट वाज नेसेसरी एट दैट मोमेंट। अच्छा जी, जॉर्ज हैरिसन कहता है, मैं अपनी सामान्य वेशभूषा में रहने वाला भक्त हूं, और ये ऐसा ही था कि जो उसका पहरावा था सेम था। मैं अपने संबंध को देखता था कि जहां भी आवश्यकता पड़े मैं सहायता में पीछे नहीं हटता था, क्योंकि यहाँ के समाज के लोगों से मैं परिचित हूं। ये अर्ध भक्त भद्र व्यक्ति जैसा है। आप थोड़ा सा प्रयास करें और एक दूसरे की थोड़ी सी मदद की जाए कि हर एक को फुट होल्डिंग मिले, क्योंकि वो इतने बड़े मिशन के लिए आए थे। तो वो जॉर्ज हैरिसन, जॉन, पूरा ग्रुप उनको हेल्प कर रहा था। वे मुझसे सदैव प्रसन्न रहे, क्योंकि मैं कुछ कर पाता वो सहायता ही थी। ये नहीं कि कृष्ण मंदिर के लिए मैं सहायता करता, वरना अपने गीतों से या अन्य जिस किसी साधन से मैं आध्यात्मिक कार्य में सहयोग करता, उससे वे प्रसन्न होते। वे सदैव मेरे साथ एक मित्र जैसा व्यवहार करते। वे निरंतर जप करते रहते और कभी कभी मुझसे भी कहा करते कि तुम भी अगर कोशिश हो, जितना संभव हो, जितना तुम्हें समय मिले, सुविधा हो, जरूर जप किया करो। और मेरे विचार से एक बार जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हें इसके लाभ का, बेनिफिट का अपने आप पता लगेगा, जब तुम निरंतर महामंत्र का जप करते रहोगे। कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो चारों ओर घूम घूम कर कहते हैं, वे ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। लेकिन प्रभुपाद हमेशा उनमें विनम्रता थी कि ये हम जॉर्ज हैरिसन का उनके प्रति एंगल बता रहे हैं, कि वो प्रभुपाद हमेशा कहते कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं मात्र कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, मैं उनके दासों का दास हूं। और वो सचमुच जितनी सादगी से रहते, वो वाकई ही अपने आप को बड़ा नहीं कहलाते थे। वे ये कभी नहीं उन्होंने कहा कि मैं सबसे महान हूं, मैं ईश्वर हूं। मैं अपने आप को वो दास ही कहते, और ये बात मेरी उनको बहुत अत्यधिक मुझे पसंद थी। मैं सोचता था कि ये कितनी आध्यात्मिक बात है कि वो अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं। जितना उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा है, ज्ञान, उतना ही अधिक अपने आप को दास मानते हैं। और लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा जानते हैं और उसको कितना फैलाकर कितना बड़ा करते हैं, और अपने आप को वो ईश्वर तक ले जाते हैं कि हम ही ईश्वर हैं। लेकिन ये प्रभुपाद की कितनी विनम्रता है कि अपने आप को ये छोटा मानते हैं। इस प्रकार यद्यपि वे अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उठे हुए थे, तथापि वे सदैव अपनी विनयशीलता को बनाए रखते। मेरे विचार से ये बड़ी बात है, क्योंकि वे शब्दों से जो कहते उससे हम सीखते हैं, क्योंकि उनका आचरण, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लाइफस्टाइल उनका ऐसा था कि वो हमें खुद ही समझा रहे थे कि वो खुद क्या है और हमें कैसा करना चाहिए। हम उनके रहन सहन से, उनके कार्यों से सीख रहे थे। प्रभुपाद तथा उनके शिष्य और जॉन, योको एवं इनके लोग सभी का एक विचित्र मेल था कि प्रभुपाद अलग तरह के थे और उनके शिष्य वो कोशिश कर रहे थे, और ये जॉन, योको, ये सारा एक होते हुए भी अलग अलग थे, लेकिन वो सब इकट्ठे काम कर रहे थे।
और टिटनहर्स्ट में प्रभुपाद के आगमन के 2 दिन के बाद ही जॉन तथा योको को वस्टी स्टेडियम में, वहां पे उनके कुछ प्रोग्राम्स थे, उनमें उनमें हिस्सा लेने के लिए उनको वहां जाना पड़ गया। यद्यपि जॉन, और वो वहीं पर फिर रहे, यद्यपि जॉन जो था वो थोड़ा शाई नेचर का था, लेकिन मुख्य इमारत में काम करने वाले भक्तों ने पाया कि ही वॉज वेरी वेरी जेनरस, उदार मन का था। उसने अपनी जो जागीर थी मंदिर के लिए ऐसे ही दे दी, मंदिर के लिए ऐसे ही दे दी, खुले दिल वाला तथा उदार था। उसने भक्तों को टिटनहर्स्ट तथा फार्म में स्थायी रूप से आमंत्रित कर दिया कि आप यहीं रहोगे। जो मैनर की जो जगह है बहुत सुंदर है, उसमें झील है, तुलसी जी के लिए गार्डनिंग के लिए, फार्मिंग के लिए भी जगह है। सारा का सारा उसकी जो जागीर थी, क्योंकि वो 2 जन ही थे, उन्होंने उनको स्थायी रूप से ही सारी की सारी दे दी। वह कहता कि जो कुछ मेरे पास है वो आप लोगों का ही है। अंततः प्रभुपाद तथा उनके भक्त चले गए, किंतु टिटनहर्स्ट में उन्होंने जॉन से जो बातें की उनकी झलक, जॉन ने एक गीत लिखा था जिसमें लिखा इंस्टेंट कर्म, कि प्रभुपाद से जो जो उसको गाइडेंस मिली उसने उसको गीतों में अपना करके उसको प्रमोट भी किया बाद में। अच्छा, यद्यपि प्रभुपाद के कमरे तैयार नहीं थे, ये अब जॉर्ज और जॉन का जो थोड़ा डिफिकल्ट सेशन था वो हुआ, विश्राम हुआ। अब थोड़ा सा स्टोरी फ्लो में आएगी। यदि प्रभुपाद के कमरे तैयार नहीं थे और मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य चलने के 7 बरी प्लेस में अत्यंत शोर होता और चहल पहल रहती, तो भी प्रभुपाद ने सोचा कि जब हमने रहना ही वहीं पर है तो हम वहीं शिफ्ट कर लें, वहीं पर हम देख देख के काम भी करा लेंगे और इतना उधर उधर क्यों करना है। उन्होंने कहा, मैं किसी सुविधाजनक कमरे में रहने का इच्छुक नहीं हूं, मेरी अनुरक्ति भक्तों के पास रहने में है, जहां वो काम कर रहे हैं मैं उनके साथ ही वहां पे रहना चाहता हूं। वे ऐसे अवसर पर मंदिर में प्रविष्ट हो रहे थे जब रिकॉर्डों की बिक्री अभी न्यूनतम थी, कि अभी बहुत रिकॉर्ड नहीं बिक रहे थे, और जहां से भी धन मिलता भक्तों को उससे आवश्यकताओं की वस्तुएं भी खरीदनी होती थी, क्योंकि मंदिर की रिपेयर हो रही है तो उनको उसके लिए सब पैसे लग रहे थे। फिर भी चूंकि प्रभुपाद उनके साथ रहकर उनके कार्य का निरीक्षण कर रहे थे, सुपरविजन प्रॉपर चल रही थी, तो वे सब संतुष्ट थे कि हम ठीक काम कर रहे हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है। एक दिन किसी मिस्टर दयाल नामक व्यक्ति का फोन आया। वह लंदन के एक विशाल हिंदू सभा का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जैसे सोसाइटीज होती हैं बाहर हिंदूज की, बाहर फॉरेन कंट्रीज में, तो ऐसा वो उसमें चेयरमैन था। उसने सुन रखा था कि ऐसे कोई मंदिर बन रहा है, तो उसको लगा कि इनको कुछ कुछ चाहिए होगा, तो उसने सुन रखा था कि भक्तों को राधा कृष्ण के भी विग्रह तो चाहिए होंगे। अब मंदिर बन रहा है, मंदिर में भी क्या ये इंस्टॉल करने वाले हैं। प्रभुपाद ऐसी कोई तैयारी से तो आए नहीं थे, क्योंकि अभी प्रभुपाद के आने तक तो कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं थी। तो ये मिस्टर दयाल का फोन आया, तो उसने सुन रखा था कि भक्तों को राधा कृष्ण के विग्रह चाहिए। उसके पास एक जोड़ी विग्रह थी जिसे वो दान देना चाहता था। जब प्रभुपाद ने सुना तो उन्होंने मूर्तियों देखने के लिए तमाल कृष्ण, मुकुंद तथा श्याम सुंदर को उनके पास भेज दिया। राधा कृष्ण की लगभग 3 फुट ऊंची, जितने राधा बांके बिहारी हैं मुझे लगता है उतने ही लगभग, श्वेत संगमरमर के विग्रह थे। इसके पहले अभी तक तो देखो, उधर तो अभी तक जगन्नाथ जी हुए हैं, और वर्जीनिया में जो उन्होंने करा है वो छोटे विग्रह प्रभुपाद झोले में से उन्होंने निकाले थे, ठीक है ना, बड़े विग्रह नहीं थे। तो जब भक्तों ने इतनी ऊंची मूर्तियां तो अभी तक देखी नहीं थी, उनको समझ नहीं आया कि ऐसे भी मंदिर होते हैं इस तरह से, तो अतः उन्होंने पहले तो उनको दंडवत प्रणाम किया, विग्रहों को कि बड़े हैं तो इनको दंडवत प्रणाम किया, और उन्होंने उनसे मिस्टर दयाल से वहां से मिलकर और वापस आके प्रभुपाद को बताया कि ऐसे प्रभुपाद इतनी बड़े विग्रह हैं। तो उन्होंने, प्रभुपाद ने वापस बोला कि मुझे अभी तुरंत लेकर चलो, कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि मंदिर अपने आप खड़ा हो गया मेरे आने के कितने थोड़े दिनों के बाद, और अभी ठाकुर भी स्वयं आ गए हैं, तो ये तो चमत्कार जैसी बात हो रही है। प्रभुपाद श्री दयाल के घर में एक वैन के द्वारा श्याम सुंदर, मुकुंद तथा तमाल कृष्ण के साथ पहुंचे
और वे कमरे में घुसे और बैठ गए। जो मूर्तियां थी, क्योंकि वो उसी समय तुरंत ही गए थे, तो अभी तक उन्होंने मूर्तियां वहां से हटाई नहीं थी। मूर्तियां वस्त्र में ढकी हुई थी और एक कोने में मेज के ऊपर रखी हुई थी। तमाल कृष्ण उन्हें खोलने खोलने लगा कि दिखाऊं मैं प्रभुपाद को, कि जैसे उसने दिखाई थी दयाल ने कि वैसे दिखाऊं। तो प्रभुपाद ने उसको एकदम से इशारे से हाथ कर दिया कि मत खोलो मत खोलो मत खोलो, ऐसे एकदम से कि बंद ही रहने दो, बिल्कुल ठीक है। प्रभुपाद बैठे रहे और दयाल से उन्होंने मूर्तियों के बारे में कोई बात ही नहीं करी। वो उसके कार्य के लिए बात करते रहे कि आपका क्या कारोबार है, यहाँ पर क्या व्यापार करते हैं आप, और फिर पूछने लगे कि भारत में आप कहाँ से आते हैं, आपका वहां से परिवार कहाँ से है, और सब पूछने लगे। और वे दयाल के परिवार वालों से मिले। प्रभुपाद तथा उनकी मेजबान बात करते रहे और भक्तगण सुनते रहे, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे यहाँ अपनी जुबान में, उनको इतना समझ में नहीं आ रही थी। प्रभुपाद उनके सामने इतना इंटरेस्ट नहीं शो करना चाहते जो व्हाट ही इज प्लानिंग, लेकिन वो मूर्तियों को लेकर जाना चाहते हैं, ये उनका भाव है। और वो चाहते हैं कि इसको खोल खाल के दिखाया ही नहीं जाए, इसको पैक ही उठाकर लेके चले जाएं, कि क्या जरूरत है ना, अब जैसे ठाकुर आए हैं ऐसे ही धड़ाधड़ ऐसे ही हम ले चलें। बातों में ही अब दयाल को बात करने का मौका मिले, तो फिर उसने मूर्ति की बात शुरू करी। तो उसने दयाल ने कहा, स्वामी जी मैं आपको ये मूर्तियां दिखाना चाहता हूं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ कोई बात नहीं, देख लूंगा, कोई आवश्यकता नहीं है, इस तरह से कहा। प्रभुपाद कृष्ण भावना अमृत संदेश के विषय में बात करने लगे कि मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। तो दयाल ने थोड़ी देर के बाद पुनः प्रार्थना की, कृपया इन मूर्तियों पर आप एक दृष्टि तो डाल लें, क्योंकि वो फोर्स जो है वहां से आनी चाहिए, वो उधर से आनी चाहिए। तो इसके साथ ही वह वहां तक गया बात करते करते, और राधा कृष्ण का उसने जरा सा पट खोल दिया। प्रभुपाद ने आदर पूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, ओ हाँ। दयाल ने बताया कि उसने अपने उपयोग हेतु, कि वो चाहता था अपने घर के मंदिर में इनको विराजमान करे, इस मूर्तियों का ऑर्डर देकर भारत से मंगवाया था। लेकिन आवागमन में, कि आने जाने में राधा रानी की एक अंगुली जो थी वो खंडित हो गई है, अतः भारतीय प्रथा के अनुसार ये विग्रह की स्थापना नहीं हो सकती। प्रभुपाद ने आगे कोई जवाब नहीं दिया कि तुम्हें करनी चाहिए, हाँ तुम ठीक करा दो, या कुछ स्टोरी नहीं करी। बिल्कुल क्या बोलने लगे, बिल्कुल एकदम से प्रभुपाद वॉज डिटर्मिन्ड व्हेन ही केम विद तमाल कृष्ण, सबके साथ आए थे कि मैं विग्रह लेकर आने वाला हूं। प्रभुपाद ने कहा, तमाल कृष्ण जरा देखना हाउ मच हैवी इट इज, कि कितना भारी है। तमाल कृष्ण ने ऑलरेडी उठा ली मूर्ति, तो जब भी वो उठाई तो हाथ रखा राधा रानी के कंधे के चारों ओर, कहता कि नहीं इट्स नॉट, ज्यादा भारी नहीं है। श्याम सुंदर को बोला, जरा तुम उठाकर देखना कृष्ण की मूर्ति कितनी भारी है, मेज से थोड़ा ऊपर उठा के देखना। तो श्याम सुंदर ने कहा ये भी भारी नहीं है। तो कहते चलो फिर। उन्होंने पूछा नहीं कब क्या कैसे, कुछ नहीं। प्रभुपाद ने निर्णय देते हुए कहा, अच्छा दयाल जी, मैं सोचता हूं कि हमारे मंदिर के लिए ये उपयुक्त मूर्तियां हैं, ठीक है, चलो श्याम सुंदर, चलो तमाल कृष्ण, चलो चलें, हमारी अपनी गाड़ी है, आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठिए। हाँ, सहसा प्रभुपाद राधा तथा कृष्ण की मूर्तियों को सावधानी से लेकर चल ही पड़े और उनके शिष्य उनके पीछे हो लिए, ऐसे जैसे हाईजैक कर रहे हैं जैसे कोई चीज। प्रभुपाद ने दयाल को चलते दरवाजे तक आते आते धन्यवाद किया। वो प्रिपेयर्ड नहीं था कि वो ऐसे चले जाएंगे, किंतु दयाल इस तरह के अचानक बहिर्गमन के लिए तैयार ना था, और प्रभुपाद वो ही नेवर वांटेड टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अतः रोकते हुए वो बोला, किंतु स्वामी जी हम इनको पहुंचाने का प्रबंध स्वयं कर देंगे, आप जल्दी मत करिए, हम सभा में बात करेंगे और हम सभा के गाड़ी इसको स्वयं पहुंचा देगी। किंतु प्रभुपाद उसकी बात सुनने तक बाहर के दरवाजे तक वहां तक जा चुके थे और अपने लोगों के साथ गाड़ी की ओर जा रहे थे और इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कहाँ किसको कैसे बैठना है।
दयाल ने हठ किया, कृपया रुकें, पहले हम ये जो अंगुली है हम ठीक करा देंगे, तब आप इन्हें ले भी जाना। प्रभुपाद ऑलरेडी बाहर थे और उन्होंने कहा, आप चिंता मत करें, हमारे पास कुशल व्यक्ति हैं, हमारे पास काम वाले भी हैं और सब कुछ उनको ये नॉलेज है, वो इन्हें स्वयं ही ठीक कर लेंगे। प्रभुपाद एक और दयाल को आश्वस्त कर रहे थे एक हाथ से, और एक हाथ से उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और साथ ही शिष्यों को निर्देश दे रहे थे। और उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला। श्याम सुंदर तथा तमाल कृष्ण सावधानी से राधा तथा कृष्ण को वहां विराजित करते हुए धीरे से भीतर चले गए। श्याम सुंदर ड्राइवर की सीट पे चला गया और तमाल कृष्ण पीछे मूर्तियों को पकड़े हुए बैठा रहा। प्रभुपाद ने कहा, श्याम सुंदर चलो जल्दी चलाओ। और प्रभुपाद जी ने खिड़की से हंसते हुए दयाल जी को धन्यवाद और उनको अलविदा कहा कि अभी हुआ तो इस तरह कि उन्होंने स्वयं ही बुलाया, लेकिन प्रभुपाद इतना जल्दबाजी मचाने वाले कि उनको ये था कि इसका कहीं दिमाग ना बदल जाए, इनके मन में कुछ और सोचना आ जाए, कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे करते 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 और एक सांस में जैसे सारा का सारा काम हो गया। प्रभुपाद ने बोला चलाओ, और प्रभुपाद जी ने खिड़की से हंसते हुए दयाल और उसके परिवार वालों को विदा कर दिया। और जब ये गाड़ी उनके बाहर से वहां से निकल गई तो सड़क पे कहते श्याम सुंदर को कहते हैं, प्रभुपाद श्याम सुंदर जरा गाड़ी साइड पर करना। तो गाड़ी उधर रुकाई और फिर ठाकुर का प्रभुपाद ने धन्यवाद किया और अच्छे से दर्शन किए, क्योंकि वो वहां पर दर्शन करके अपना बहुत इंटरेस्ट शो भी नहीं करना चाहते थे कि कहीं उसके मन में कोई और बात भी ना आ जाए। श्याम सुंदर अभी कुछ ही ब्लॉक तक गाड़ी चलाकर लेकर गया था तो प्रभुपाद ने गाड़ी रोकने को कहा। अपने आसन पर मुड़ते हुए उन्होंने प्रार्थना आरंभ कर दी, गोविंद मादि पुरुषम तमहम बजामी। प्रभुपाद ने ऐसे प्रार्थना शुरू करी। वह देर तक कुछ कुछ नीले सांचे में ढले श्वेत रंग वाले ये कृष्ण थे, लेकिन उनमें नीलिमा थी। जो राधा रानी थी उनमें थोड़ी लालिमा थी, लेकिन श्वेत संगमरमर की। ये जो थे ये श्वेत में, लेकिन उनमें नीली आभा थी। श्वेत वाले कृष्ण तथा उनकी बगल में भव्य श्वेत राधा रानी की ओर देखते रहे और फिर कहा, श्याम सुंदर तमाल कृष्ण राधा रानी कितने दयालु हैं, हमने तो इतना सोचा भी नहीं था। ये कैसे अपने आप स्वयं हमारी सेवा लेने के लिए स्वयं जैसे प्रकट हो गए हैं इतनी दूर विदेश में। फिर श्याम सुंदर गाड़ी चलाकर धीरे धीरे मंदिर तक वापस आ गया। प्रभुपाद बड़ी ही सतर्कता पूर्वक अपने शिष्यों के द्वारा मूर्तियों को 2 मंजिले तक पहुंचाने का निरीक्षण करते रहे। भक्तगण प्रभुपाद द्वारा राधा तथा कृष्ण को अपने मंदिर में लाए जाने पर इतना उत्कंठित, क्योंकि उनको तो कुछ समझ नहीं थी कि ये कैसे स्थापना होगी, कैसे क्या होगा, लेकिन वो इतने प्रभुपाद प्रसन्न थे और उनको इतनी उत्साहित थे कि उनको उत्कंठित देखकर और भक्तगण भी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभुपाद ने पर्दे से अलग किए गए अपने कमरे के एक भाग में मूर्तियों को रखवाया और और अपने फिर कमरे की डेस्क पर आकर उस तरह से ही बैठ गए। श्याम सुंदर ने जगन्नाथ जी की वेदी तथा राधा कृष्ण के सिंहासन के ऊपर के छत्र को, अब जो मेन काम था अभी इनकी इंस्टॉलेशन थी क्योंकि मंदिर की इमारत की वो जो रिपेयर वर्क था वो हो रहा था। अब इनको विग्रह भी आ गए हैं तो इनकी इंस्टॉलेशन, और कौन, श्याम सुंदर ही वो सब कार्य कर रहे हैं। तो श्याम सुंदर ने जगन्नाथ जी की वेदी तथा राधा कृष्ण के सिंहासन के ऊपर के छत्र को छोड़कर अधिकांश कार्य पूरा कर लिया था। जगन्नाथ जी की वेदी तथा राधा कृष्ण के छत्र को 4 भारी भारी तथा 6 फुट से ऊंचे लकड़ी के खंभों पर टिकाया जाना था। कि इस तरह से खंभे बनाए गए थे कि पहले उनके जगन्नाथ जी का तो वैसे ही रथ यात्रा के हिसाब से जगन्नाथ जी को हर जगह जाना ही जाना है, और एक साइड पर ठाकुर जी रहेंगे, एक साइड पे जगन्नाथ जी का वेदी होने थी। तो ये सारे काम वो कर रहे थे।
पीछे के 2 खंभों पर जगन्नाथ जी की मूर्तियों को खड़ा करने के लिए संगमरमर की चौकी थी और आगे के 2 खंभे राधा कृष्ण का, जो पीछे के खंभे थे वो मखमली छत्र उन्होंने थामा हुआ था। ये जो खंभे थे ये बहुत भारी थे। श्याम सुंदर इन्हें हाथी के पांव के खंभे कहा करता था। ये खंभे इस समय वेदी पर जिस स्थान पर खड़े थे, यद्यपि श्याम सुंदर ने उनको रखा तो था, लेकिन उसको इतना समय नहीं पाया था कि उनको वो बहुत अच्छे से फिक्स कर सके श्याम सुंदर, और उसको समय नहीं मिला था क्योंकि जो इंस्टॉलेशन का जो डे था वो पास में आ रहा था और श्याम सुंदर के लिए कार्य बहुत था। ऐसी स्थिति थी श्याम सुंदर की। स्थापना के एक दिन अधिक कार्य होने के कारण श्याम सुंदर सीढ़ियों पर मूर्छित भी हो गया था कि वो दिन रात कार्य कर रहा था कि वो मूर्छित हो गया। और अभी दे आर यंग पीपल, दे आर नॉट ओल्ड, तो लेकिन श्याम सुंदर जो थे एकदम से वो पूरा का पूरा वो खंभों को कर नहीं पाया था। उद्घाटन के दिन विज्ञापन तथा पर्चे के आधार के ऊपर मंदिर में अनेक अतिथियों विशेषतया भारतीयों की भीड़ लग गई। जिस दिन इंस्टॉलेशन का डे था, क्योंकि पैम्फलेट्स बटे और सब पब्लिसिटी हुई तो बहुत से लोग वहां पर आ गए। एप्पल रिकॉर्ड वालों ने एक प्रोफेशनल फ्लोरिस्ट को भेज दिया जिसने कमरे को फूलों से सुसज्जित कर दिया था। इस समारोह का वीडियो टेप करने के लिए बीबीसी का दल पहले से ही उपस्थित था। जब सभी भक्त कीर्तन कर रहे थे तो प्रभुपाद क्या कर रहे थे, बाहर भक्त संकीर्तन कर रहे हैं और प्रभुपाद और यमुना गुरुदास जी की जो पत्नी है वो दोनों जाने उनको ठाकुर जी को स्नान करके उनको पोशाक धारण करा रहे हैं अंदर से कि जब उन्होंने पट खोल देने हैं। जब सभी भक्त कीर्तन कर रहे थे तो प्रभुपाद मंदिर के दूसरे कोने पर पर्दे के पीछे राधा कृष्ण को स्नान करा रहे थे। यमुना उनकी सहायता कर रही थी। योजना तो ये थी कि मूर्तियों को स्नान कराने के बाद उन्हें वेदी पर आसीन कर दिया जाएगा और यमुना फिर उनको वस्त्र पहनाएगी। जब वे वस्त्र से भूषित होकर सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो एकदम से पर्दा खुल जाएगा जिससे सब अतिथि श्री श्री राधा कृष्ण का दर्शन कर सकेंगे। फिर प्रभुपाद जी का प्रवचन होगा और तब सभी लोग भोजन प्रसाद करेंगे। किंतु श्याम सुंदर की लापरवाही कहें या उसका वो थक गया था कि लापरवाही से ये बिल्कुल जो ये समारोह था ये दुर्घटना बन गई। प्रभुपाद मूर्तियों को स्नान करा चुके थे और वे संगमरमर की वेदिका में आसीन भी हो चुकी थीं और सहसा हाथी पांव के वो जो खंबे थे वो बहरा गए और मूर्तियों के ऊपर का छत्र जो था वो नीचे गिरने लगा। संकट आया देखकर प्रभुपाद इतनी अवस्था में कूद कर वेदी पर एकदम गए और पलक झपकते ही उन्होंने भारी खंभों को अपने हाथों से पकड़ लिया, क्योंकि वो और यमुना ही वहां थे। बाकी भक्त तो शोर इतना था कि वो लोग कीर्तन कर रहे थे, उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आ सकता था एकदम से। तो उन्होंने खंभों को पकड़ लिया। बड़े ही प्रयास से अगले दोनों खंभों को वे यथास्थान पकड़े रहे और एकदम से चिल्लाए, ठाकुर जी को नीचे से बाहर निकालो, राधा कृष्ण को बाहर निकालो। प्रभुपाद अपनी भुजाओं से मूर्तियों की रक्षा कर रहे थे और एकदम से भक्त लोग आए और उन्होंने छत्रों को हटाया। फिर हर खंबे को 2-2 आदमी पकड़कर बाहर ले गए कि खंबे वो इतने भारी थे जिनको प्रभुपाद ने अपने हाथों से पकड़ा कि उनको 2-2 लोग लेकर वहां से लेकर गए। ठाकुर जी की कृपा से मूर्तियां जो थी वो अक्षत रहीं, उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पर्दे के पीछे प्रभुपाद राधा कृष्ण की रक्षा कर रहे थे और दूसरी ओर अतिथि तथा संवाददाता मूर्तियों के पर्दा खुलने की प्रतीक्षा में थे। उन्हें जब वो खंबे लेकर 2-2 लोग निकले तो उनको लगा ये भी कोई सीन है, ऐसा ही होना था। वो उनकी भी वीडियो लेने लगे कि ये भी दिस इज द पार्ट ऑफ द फंक्शन। तो दुर्घटना से अपरिचित होने के कारण वे इतना ही देख रहे थे कि भक्त लोग एकदम से कीर्तन करते हुए उठे हैं और छत्र लेकर जा रहे हैं। बीबीसी कैमरा दल उन खंभों का वो आगे बनाने लगा और छत्र का चित्र लेना समझकर उन्होंने आरंभ कर दिया कि ये भी समारोह का मानो भाग ही है।
प्रभुपाद समेत पर्दे के पीछे अभी कुछ भक्त एकदम से आश्चर्यचकित थे, किंतु ये क्षमा याचना या प्रशंसा का समय नहीं था कि श्याम सुंदर बोले कि मुझसे गलती हुई है या वो प्रभुपाद की प्रशंसा करें, क्योंकि बाहर इतना भीड़ लगी हुई है, इतना सब कवरेज के लिए आए हुए, उनको दे हैड टू गो हेड मूव विद द प्रोग्राम। यमुना जल्दी जल्दी उनको वस्त्र धारण करवा रही थी और प्रभुपाद उसे जल्दी करने की कह रहे थे। और जब सब तैयारी हो गई तो प्रभुपाद ने मुख्य पर्दा खोला, जिससे मंदिर में भरे हुए अतिथियों के समक्ष भगवान कृष्ण तथा राधा रानी के वंदनीय स्वरूप प्रकट हो गए। एक भक्त आरती करने लगा और प्रभुपाद जी ने केसरिया चादर जल्दी से ओढ़ी और फूलों की माला पहने एक और खड़े राधा तथा कृष्ण की ओर देख रहे थे, मानो वे ही उनके पुजारी भी थे और उनके रक्षक भी थे। और वो देख रहे थे कि ये अवसर, ये जो सुंदर मूवमेंट क्षण आया है, ये बहुत लोगों की मेहनत के बाद लंदन में ये सारा का सारा हुआ है। इस तरह कई महीनों का प्रयास पूरा हुआ। वास्तव में इस शुभ अवसर के लिए वर्षों से योजना चल रही थी। 100 वर्ष पूर्व भक्ति विनोद ठाकुर ने इस दिन की ही आशा की थी जब कृष्ण भक्ति इंग्लैंड पहुंचेगी। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की भी यही कामना थी। अब लंदन में एक प्रमाणिक राधा कृष्ण मंदिर, कृष्ण भक्ति का उपदेश किया जाना गौड़ीय वैष्णवता के ऐतिहासिक अवसर था। इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों की चिर कामना आज पूर्ण हुई थी। प्रभुपाद ने भारत में अपने कई गुरु भाइयों को भी इस आमंत्रण भेजा था इस अवसर का। यद्यपि उनमें से कोई भी नहीं आया, लेकिन उन्हें ये जानकर प्रसन्नता अवश्य हुई होगी कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद का ये स्वप्न साकार हुआ कि इंग्लैंड में आज मंदिर हुआ, ठाकुर जी की स्थापना हुई, वहां भक्त लोग हैं आगे कार्य बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद इस समय 73 इयर्स के थे, 73 साल के थे। 3 वर्षों में वो ये 21वां मंदिर था। हाल ही में उन्होंने अपने कुछ भक्तों से कहा कि वे इस्कॉन की एक शासक गवर्निंग बॉडी बनाना चाहते हैं, GBC गवर्निंग बॉडी कमीशन, जिससे वे प्रबंध कार्य से छुट्टी पा सके और कृष्ण भावना साहित्य लिखने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके कि ये जो मंदिरों के पैसे इकट्ठे होते हैं, इनका सब श्रृंगार होता है, खर्चे होते हैं, ये गवर्निंग बॉडी बन जाए जिसमें मुझे इसमें से निकाल दिया जाए, ताकि मैं साहित्य जो मैं लिख सकता हूं मैं वो कार्य करूं, मैं इस कार्य में नहीं आऊं। ये साहित्य क्योंकि सदा के लाभ के लिए विश्व भर के घरों, स्कूलों तथा कॉलेजों में चालू किया जा सकता है। ऐसे साहित्य के बल पर ही भक्तों को आगे सब गाइडेंस मिलेगी। और उनका कहना था कि पता नहीं इस संसार में मुझे और कितने काल तक रहना है, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं जन्म जन्मांतर अपने गुरु महाराज को प्रसन्न रखूं तथा उनकी सेवा करता रहूं। तो भी सक्रिय कर्म से विश्राम लेने तथा पुस्तकें लिखने में व्यस्त रहने की इच्छा व्यक्त करने के बावजूद प्रभुपाद यहाँ पर नए मंदिर में विग्रहों की स्थापना कर रहे थे और अपने शिष्यों की असावधानी से भी इनकी रक्षा कर रहे थे। यदि वे यहाँ उपस्थित ना होते तो ये उत्सव एक दुर्घटना बन सकता था। इतने कठोर और परिश्रमी शिष्यों के होते हुए भी प्रभुपाद के मार्गदर्शन की सबको आवश्यकता थी कि वो हर जगह पे खड़े होके सबका संरक्षण कर रहे थे। इस्कॉन का विकास अभी आरंभ ही हुआ था। प्रभुपाद केवल कुछ ही नहीं अपितु पूरे उनका मिशन था। वो क्या प्लानिंग कर रहे थे, 108 मंदिर खोलना चाहते थे। उनकी विश्व यात्रा तथा पुस्तक मुद्रण जो पब्लिकेशन थी, प्रिंटिंग, अभी प्रारंभ हो रहे थे। और अन्य बातों की तरह जैसे प्रिंटिंग हो रही है, मंदिर बढ़ रहे हैं, इस तरह से दीक्षा भी अधिक से अधिक हर जगह पे दीक्षा भी हो रही है और संख्या भी बढ़ रही है। उनके आंदोलन की गरिमा बढ़ेगी और उसी के साथ ही नास्तिकों का विरोध भी आएगा। लेकिन प्रभुपाद सब फेस करने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण भावनामृत इस्कॉन विकसित हो रहा था और प्रभुपाद उसके अग्रणी थे, लीडर थे। उन्होंने कहा, मुझे चारों ओर ठाकुर का प्रकाश दिख रहा है। ये कृष्ण का प्रताप और यश है जो हमें हर जगह सफलता मिल रही है। वे अपने आप को अपने गुरु का दास मानते और कहते कि उज्जवल भविष्य तो भगवान कृष्ण के हाथों में था। लंदन में
ये सब मंदिर हो गया और अब प्रभुपाद यहाँ से विदा लेना चाहते हैं। लंदन से विदा होने के बाद, होने से एक दिन पहले प्रभुपाद ने अपनी सारी वस्तुएं तथा स्वेटर, स्कार्फ तथा अपने सब शिष्यों में प्रसाद की तरह बांट दी। फिर वे जीने से उतरकर मंदिर में राधा कृष्ण, उनको लंडनेश्वर भगवान बोला गया, तो मूर्तियों के दर्शन करने के लिए गए। देर तक वो फर्श पर दंडवत ही पड़े रहे, ठाकुर जी के आगे दंडवत पड़े रहे, उठे ही नहीं। कितनी देर फिर खड़े होकर राधा कृष्ण की तरफ अपलक निहारते रहे, देखते रहे। और यमुना ने क्या बताया है, प्रभुपाद मूर्तियों को पूर्ण श्रद्धा से देख रहे थे। उन्हें इन मूर्तियों से बहुत प्यार हो गया था। वे इनके नितांत सौंदर्य पर टीका टिप्पणी करते कि तुम उसको यहाँ पे ये करो, उनको यहाँ पे ये करो, तो उनको सब समझा रहे थे, टीका टिप्पणी करते और कहते कि किस प्रकार राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, और कभी राधा रानी अधिक सुंदर लगती हैं और आज कृष्ण सुंदर ज्यादा लग रहे हैं, कि दोनों कभी ये सुंदर लगते हैं, कभी ये सुंदर लगती हैं। कभी कृष्ण का चंद्रमुख चमकता है और कभी राधा रानी की आंखें अधिक चमकती हैं। प्रभुपाद ने यमुना को बोला, मुझे देखा और कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ पढ़ाया है ना यमुना, यदि उसका तुम अभ्यास करती रहोगी और मैंने जिस तरह तुम्हें अर्चा विग्रह की पूजा की शिक्षा दी है उसका अगर तुम पालन करती रहोगी, और यदि तुम हमारे द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को पढ़ोगी, तो ईश्वर के धाम वापस जाने के लिए बस इतना ही काफी है कि तुम वहां पर पहुंचोगी और तुम्हें और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें जो कुछ पढ़ाया है बस उसका अभ्यास करना और ठाकुर की सेवा करना, वो तुम्हें अपने आप प्रेरणा देंगे कि तुम आगे 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 इस सेवा में कैसे बढ़ सकती हो। क्योंकि उन्होंने भी तो कभी सेवा नहीं ना करी इस तरह से, लेकिन वो इतने प्रसन्न थे, एंथुजियास्ट थे कि उनको आगे आगे सेवा को करना है। और उन्होंने कहा, तुम्हारा इसी में बस ठाकुर की सेवा करने में जीवन अगर बीत गया तो ये जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। और फिर प्रभुपाद वहां से, लंदन से सब भक्तों से विदा लेकर चले गए। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।